प्रोग्राम में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो एनकरेजमेंट ड्राइव को लेकर कई जगहों पे नाराज़गी जताई जा रही है, वहीं पे अगर बात करें तो बानिहाल के अंदर जिस तरह से कल 14 कनाल जो है स्टेट लैंड को रिट्रीव किया गया और जिसमें इंतजामिया ने जो है हम तक भी वो जानकारी पहुंचाई कि 14 कनाल स्टेट लैंड जो है बानिहाल गोंड अदलपुर के अंदर जो है वो रिट्रीव की गई। लेकिन इसके साथ में जो बड़ा मामला बानिहाल के अंदर देखने को मिल रहा है एनक्रोचमेंट के हवाले से कि बानिहाल के अंदर जो मेन जो हार्ट ऑफ द टाउन कहा जाता हॉस्पिटल गली के अंदर कल एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानदार बरादरी के लोगों से ये कहा है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर जो मेडिकल शॉप्स हैं कि उनको जो है यहाँ पर नोटिस दी गई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है यहाँ पर जो दुकानें खाली करें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी चल रहा है और इसके साथ में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इनका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम भारत के शहरी हैं, लेकिन जो आए दिन यहाँ रोज़ सरकारी हुक्मनामे जारी होते हैं उससे हमारे परेशानी में, हमारे मुश्किलात में और ही इजाफा होता है। सरकार जो होती है वो लोगों के लिए होती है, लोग उसको बनाते हैं और लोगों की बेहबूदी के लिए होती है। सरकार को चाहिए कि मतलब आप जानते हैं कि यहाँ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ क्या बेचैनी रही, उसके बाद कोविड आया। यहाँ हमारा जगराफिया के तौर पर यहाँ बानिहाल जो है वो 2 पहाड़ों के बीच में एक तंग रास्ता है और हमारी जो ज़मीनात इधर थी वो नेशनल प्रोजेक्ट के ये अंदर आई और हमारे यहाँ छोटे मोटे जो दुकानदार हैं सब पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार है और काफ़ी तालीम याफ्ता है, टेक्निकली तालीम उन्होंने हासिल की। ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास अभी खेती रही, ना हमारे पास कोई ऐसा वसाइल है जिससे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी आगे गुजार सके। तो हमारी यही आपके माध्यम से हमारी सरकार से यही गुहार है, यही अपील है कि हमारे आशियाना बचाया जाए, हमारे दुकान जो 1 या 2 उनको बचाया जाए, क्योंकि हमारे दुकानदारों ने जो लोग बेरोज़गार है, तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्होंने बैंकों से लोन निकाले हैं, उनके पास उन्होंने हर उस चीज़ को बरोईकार ला के वो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। अगर इन दुकानों को हटाया गया तो यहाँ और इजाफा, हमारी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा और बेचैनी बढ़ जाएगी। और मैं लोगों की तरफ से पंचायत एसोसिएशन की तरफ से मैं एक सरपंच भी हूँ। हमारी ये हमने बार फ़ोन पे जब भी क्योंकि हमारा काम जो है सरपंचों का, क्योंकि हम ग्रास रूट के लेवल के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा काम है सरकार को बावर करना, सरकार और लोगों के बीच में मिडल ब्रिज का काम करना। हमारी ये अदमन गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारे गवर्नर साहब ने जो ज़बानी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और बीजेपी के ये जो लीडर ने भी और आज़ाद साहब ने भी जो कल हमारे वज़ीर दाखिला के साथ मिले, उन्होंने कहा कि हम गरीबों को नहीं ये छेड़ेंगे, कम ज़मींदारों को नहीं जो है और जो स्मॉल स्केल बिजनेस वाले बंदे उनको नहीं, मेहरबानी करके उसको लिखत पढ़त में तहरीरी तौर पर, ताकि लोगों में बेचैनी या ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। कैसर हमीद साहब, आपके साथ मैं बात करूँगा। आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ पर जो पंचायत एसोसिएशन है, आप सरपंच खुद भी है और कुछ यहाँ पर आप मुझे ये बता दीजिए कि हॉस्पिटल गली के अंदर आप भी वहाँ पे शॉप करते हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि वर्बली जो है कल वहाँ पर दुकानदारों को कहा गया कि आप अपना सामान जो है वो बाहर निकालिए और उसके बाद जो है वहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू किया जाएगा। तो बानिहाल के अंदर जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी की हम बात करते हैं, आज भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी उतनी ज़्यादा बानिहाल के अंदर नहीं है। ये ही कुछ मेडिकल शॉप्स हैं जिससे गरीब लोगों को जो है वो अद्वियात या बाकी चीज़ नसीब होती थी। तो अगर अब डिमोलिशन ड्राइव की जाती है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, कितना परेशान कुन ये रह सकता है उन दुकानदारों के लिए जो वहाँ पर दुकानें कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कम से कम हॉस्पिटल गली में 50 दुकानें जी, 50 दुकानों में 4 घर चल रहे हैं जी, कम से कम वो 200 घर हो गए जी। और जितने देखा जाए कि सबसे पहले इन्हें बोला गया था जितने भी स्मॉल होल्डर्स हैं
ज़मीन पे इनको कुछ नहीं किया जाएगा। जी लेकिन कल हमारे पास तहसीलदार साहब आते हैं, हम 2 भाई वहाँ पे खड़े थे, तो हमारे पास आते हैं कि भाई आप 2 दिन का टाइम है, मंडे को आप आ जाइए। जी तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब ये चल क्या रहा है। जी स्मॉल होल्डर्स को बता रहे हैं कि आप निकलिए यहाँ से, 5-6 मरलों वालों तक को बताया गया है, एज इसने मतलब कि LG साहब ने बोला गया है कि आप एक काम करिए, आपको है कोई छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर वर्बली तो बोला जाता है, लेकिन लिखत में कहीं पे है ही नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हम तो एक सब बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। जी नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने भी जो है 2 रोज पहले अपनी स्टेटमेंट के जरिए ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है इस बात को माना है कि 5 मरले से लेकर 15 मरले तक अगर किसी के पास स्टेट लैंड है, यानी जो गरीबी की सतह से जो नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव या जो डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बानिहाल की बात करें, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके फ्रेम के बिल्कुल बैक साइड में एक बहुत बड़ा मजमुआ है जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से होते हुए बानिहाल टाउन से होते हुए जो है पहले तहसीलदार के ऑफिस में या SDM के ऑफिस में जो है यहाँ पर मेमोरेंडम दे रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो बानिहाल का जो मेन टाउन है, जहाँ पर मुतअद्दिद जो मेडिकल शॉप्स है, तो उनको जो है इंतजामिया की तरफ से नोटिस भी दी गई है और वर्बली कल तहसीलदार भी जो है इस एरिया में गए और जहाँ पर जिस तरह से आपने खुद भी देखा कि इनसे कहा गया है कि आप अपनी दुकानें खाली कीजिए। लेकिन अगर ये ड्राइव होती है तो कहीं ना कहीं पे बानिहाल के अंदर जो है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। और यहाँ मुख्तलिफ जो दुकानदार बरादरी के लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि असल में जिनको तकलीफ है इसकी वजह से कि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिमोलिशन ड्राइव जो है वो नहीं होनी चाहिए। कल हालांकि तहसीलदार बानिहाल का मानना है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी जो है इस बात को एक्सेप्ट किया कि 14 कनाल जो लैंड है वो रिट्रीव की गई है जो स्टेट लैंड है। लेकिन मामला जो है वो बड़ा संगीन है। आप थोड़ा सा आ गया, यहाँ पर दुकानदार बरादरी से ही पहले हम बात करेंगे कि जिनकी रोजी जो है इस पर टिकी हुई है और तकलीफदेह मामला ये सबके लिए है। जिस तरह से यहाँ पर जो पूरी स्टेट के अंदर लोग जो है इसकी नाराजगी जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट कह रही है वर्बली कह रही है जी, जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है। जी, तो हम छोटे दुकानदार हैं, हमने लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, कर्जा है हमें, वो हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा करे। आरएडी जो है इकॉनमी का बुरा हाल है, तो हमें दिन ब दिन बेरोजगारी कर रहे हैं, रोजगार तो दे नहीं रहे। यहाँ तो कहीं हो जाए ऐसा कि हमें कहीं इम्प्लीमेंट कर दे या कहीं हमें नौकरी दे दे, तो फिर जो मर्जी है मार्केट को साफ कर दे, लेकिन हमारा तो इंतजाम करे कुछ। नाज़रीन, बानिहाल की बात करें, सब जिला बानिहाल के मेन टाउन के अंदर जो है पूरा मन एहतजाज चल रहा है। यहाँ पर मेमोरेंडम जो है इंतजामिया तक जो है दिया जा रहा है ताकि ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो गरीबी सतह से जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके शॉप्स को जो है ना उठाया जाए। आप मुझे साहब थोड़ा सा मेरे से बात कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल इस वक्त जो है बानिहाल टाउन जो है मार्केट पूरी तरह से बंद है, आप भी ये दुकानदार है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो सेटअप है? एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही गलत कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए जी, इनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। इनने बहुत अश्योरेंस दिए हमें, कहा कि ये 2 या 3 या 4 5 मरले तक 10 मरले तक कब किसी से नहीं छेड़ेंगे, लेकिन रातों रात ही इन्होंने इन मेडिकल शॉप और कुछ दुकानदारों को नोटिस लगा दी कि दुकानें खाली कीजिए, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए इसके नताइज भी अच्छे नहीं रहेंगे। आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम उनको ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करें। कोई आप वर्बली बोलते हो, वर्बली नहीं रिटनली लिख के दीजिए ताकि आगे भी रिटनली कोई पढ़ के हमें इस पर जी। चले नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल SDM ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं, जिनका मानना है कि ये जो है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला यहाँ पर बता रही है 5 मरले से लेकर 15 मरले तक, और इसके साथ में जो है यहाँ पर इनका मानना है कि उसको ज़मीनी सतह पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो नाराबाजी जो है जम के हो रही है और बानिहाल टाउन की जो सभी जितनी भी दुकानें जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जिस तरह से विजुअल्स में हमने आपको दिखाया। यहाँ पर सियासी लीडरान भी जो है इस मैदान में इस समय जो है लोगों के साथ में है। मुख्तर वक्त में कि इंतजामिया का मानना है कि 14 कनाल लैंड जो है हमने रिट्रीव किया है बानिहाल के अंदर कल की डेट में, और नोट से जो है हॉस्पिटल गली में उन लोगों को भेजी गई है जो नाराज़गी जता रहे हैं कि जनाब हमारा
सारा जो डिपेंड है वो इसी के ऊपर है, हमारी रोजी रोटी जो इस पर टिकी हुई है। और मेडिकली अगर देखें तो बनिहाल जो है अभी भी बहुत डाउन है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर। देखिए आरिफ साहब, आप बनिहाल के हर मामले पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज आपने देखा जो अवाम का यहाँ गमे जफीर था, ये लोग इस चीज़ को कंटेस्ट करना चाहते हैं कि जो सरकार का कौल और फेल है कहीं ना कहीं उसमें तजाद है जी। एक तरफ से सरकार ये कह रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि जो छोटे ज़मींदार है या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। दूसरी तरफ से नोट से जो है वो इशू की जाती है। आज हमारा मानना है कि बनिहाल के अंदर जो हॉस्पिटल रोड या नागबल या सब्जी मंडी या चिनार गली की बात है, वहाँ पर 3 मरले से ज़्यादा किसी की ज़मीन नहीं है। सरकार कौन सा किला फतह करना चाहती है कि रातों रात इन जो ज़मींदारों को, खासकर दुकानदारों को, उनके रोज़गार से महरूम करके उनको सड़क पे लाने का काम कर रही है। हम सरकार से बड़े अदब और जमहूरी तरीके से गुजारिश करते हैं कि आप अपना स्टैंड, अपना वाइट पेपर इशू कीजिए। आप बताइए कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कितने मरलों को आप छोड़ के कहाँ पे। हम इसके हक में कतई तौर पे नहीं है कि जो एनकरेजमेंट सियासी तौर पे हुई है कि हम उनको बचाना चाहते हैं। हम उन लोगों के लिए इस वक्त सड़क पे आए हैं जिनका रोजगार इसी चीज़ पर, जिनका लाइवलीहुड, जिनका घर बार इसी चीज़ पे टिका हुआ है। उन्होंने लोन निकाला है और अपनी दुकानें खड़ा कर दी है, और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तासुब की ऐनक लगाकर इन लोगों को जो है परेशान कर रही है। आज मैंने अभी यहाँ पर आपने देखा कि जब से ये हुक्मनामा इजरा हुआ, मेरी पार्टी ने भी इसको कंटेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, और आज मैंने अभी लोगों के बीच में आज़ाद साहब से आउट स्पीकर पे बात की। उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि इस मसले को लेकर वो भी संजीदा है। वो पहले एलजी साहब से मिले, फिर होम मिनिस्टर से मिले, हमारी पार्टी के लेवल पे, लेकिन पहले बनिहाली होने के लेवल पर मैंने इन लोगों के साथ आवाज़ मिलाई है। अभी हम एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं, यहाँ की जो इंतजामिया है। आखिरी पॉइंट सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कुछ दुकानदार बरादरी के लोगों के साथ भी बात करेंगे जो परेशानी में इस वक्त गुजर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि इंतजामिया जो है उनकी दुकानों के अंदर आ गई, सामान खाली कराने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ से जिस तरह से हम पेपर वर्क देख रहे हैं कि इंतजामिया ने जो है पूरी तैयारी की है कि हॉस्पिटल गली के अंदर, जो कल भी हमारी बात होगी कि यहाँ पर दुकानों को उठाना है, क्या यहाँ के लोग, पॉलिटिशियंस और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, क्या डिफेंड कर पाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप है? देखिए, जमहूरी निज़ाम में अवाम ताकत का सरचश्मा है, और जैसे अवाम के नब्ज़ है हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे बाकी पॉलिटिशियंस का नहीं पता है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह रहमान अपनी पार्टी के समेत इनके साथ खड़ा हूं। और इस ऐसे किसी भी मसले को अगर सरकार खुद मानती है कि छोटे कारोबारियों को, छोटे ज़मींदारों को नहीं छेड़ा जाएगा, या तो गवर्नर साहब की बात गलत हो सकती है या इंतजामिया की नोटिस गलत हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि मैं दावत देता हूं सियासतदानों से, जो कभी आगे दौड़ कभी पीछे छोड़ करते हैं, आज लोगों के बीच में आइए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इलेक्शन के टाइम वो अपना काम करें। जब हमारी आवाम परेशान है तो हमें भी परेशान होना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मेरी उनसे दावत है वो आए और लोगों के साथ। चले नेकी कर दरिया में डाल, और किस तरह का क्या लाएअमल है यहाँ पर लोग बता रहे हैं। एक सरपंच जो है मजीद साहब जो है यहाँ पर सरपंच मेरे साथ मौजूद है, जिनको की निकनेम जो है बनिहाल में टाइगर के नाम से जो है जाना जाता है। आप नागम सरपंच को जो है, ये जो आपका एरिया है उसको, तातरीपुरा को रिप्रेजेंट करते हैं। डिमोलिशन ड्राइव या एनक्रोचमेंट के हवाले से जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग नाराज़गी जता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, आज जो हमारा यहाँ पर ये पुरअमन तरीके से एहतजाज हुआ है, और इसमें ये मसला है कि ये तमाम लोग जो जितने भी दुकानदार से बनिहाल के अंदर जो नोटिस गया है, मतलब इस हस्ताल गली, चिनार गली और नागबल में, ये तमाम लोग गरीब लोग हैं। इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, न इनके बच्चे जो नौकरी है वो बेरोजगार है। अब ये माँ बाप कमा रहे हैं, थोड़ी सी किसी को 1 मरला में है या 2 मरले दुकानें हैं, या किसी को 3 मरले में है, उनको नोटिस किया गया है। लेकिन आज जो ये दौर है, सब लोगों के दिलों में वहशत है, चाहे वो कोई बनिहाल का एरिया हो, कोई गांव है, कोई भी हो, सब कहते हैं कल क्या होगा, 1 सेकंड में क्या होगा। इसलिए हम पूरे अमन से ये जुलूस कर रहे हैं। ये कोई सियासी जुलूस नहीं है, ये बनिहाल की आवाम की तरफ से है। हम आवाम के प्रेसिडेंट हैं, हम आवाम के साथ हैं, और शाना बशाना, और हम कोई 1 इंच भी नहीं हिलाने देंगे जब तक ये कोई करारदाद पास नहीं होगा इन गरीबों के लिए। जब तक हमारे गवर्नर साहब
जम्मू कश्मीर के आश्वासन इन लोगों को नहीं देगा। भाई आपके पास 1 मरला, 2 मरला, 3 गवर्नमेंट मरला कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जनाब हमने अल्टीमेटम दे दिया है बहुत सारे मेडिकल शॉप्स चलाने वाले लोगों को जो हॉस्पिटल गली के सामने, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने है, कि आप सामान वगैरह जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर खाली कीजिए, तो उसके बाद जो है यहाँ इन दुकानों को हटाया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हम तक भी बात पहुँचाई, अगर वाकई में जो है ये ड्राइव शुरू की जाएगी तो आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, एडमिशन का सवाल रहा, ये एडमिशन जो है ये मजबूर है। एडमिशन को अपना काम करना है, जो आर्डर थी आर्डर, इनको आर्डर को फॉलो करना है। लेकिन जो आवाम यहाँ की है, जो यहाँ की आवाम है, फिर यहाँ की आवाम को निकलना है। पूरी मतलब बानिहाल की आवाम, चाहे वो लेडीज हो कोई भी हो, तमाम गाँव से लोग आएंगे बाजार के अंदर, एक एक जगह पर वो तमाम अब हर अपनी चीज को हिफाजत करेंगे। दाराशाही नहीं चलेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वहां से कहती है हमें एक गरीब को बसाना है, उसको घर देना, उसको छोटी मोटी दुकान देना, ताकि अपनी परिवार को बचा सके, संभाल सके, आगे बढ़ा सके, वहां से ये जो गवर्नर साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया है, एक कनाल या एक 15 मरले, 4 मरले, 10 मरले या 1 मरले अगर किसी के पास दुकान है या रिहायशी गाह है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ से नोटिस गया है, तो ये तो इसके बारे में मतलब गवर्नर को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग आश्वासन यहाँ से दे रहे हैं, आप जानते हैं कि यही गरीब लोग पुलिस स्टेशन सुबह से शाम तक खड़ा रहते वोट डालने के लिए, इनको हुकूमत पर पूरा भरोसा होता है, कल ये हुकूमत आएगी हमारे लिए अच्छा करेंगे, अच्छा काम होगा। आज इन्हीं को दाराशाही की जाती है, क्योंकि यही गरीब लोग वोट डालते हैं, यही गरीब हुकूमत को बनाते हैं। लेकिन इन गरीबों को ऐसा होगा, ये ऐसा मसला होगा, कहाँ का फिर क्या रहेगा? फिर इनके हाल क्या, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम इनके साथ हैं, अगर कुछ भी होगा हम तमाम बानिहाल के अवाम के साथ हैं। जहाँ जहाँ भी कोई ऐसा इम्प्रूव होगा हम उनके साथ हैं। अगर बानिहाल में ऐसा कोई गैर तरीके से कहीं मतलब तामीर हुआ है, उसको तोड़ा जाए, हम उसके साथ हैं, हम इस कानून के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं। लेकिन ऐसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के हम छेड़ने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। इसलिए हमारे गुजारिश है गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके, और अमित शाह जी से हमारी रिक्वेस्ट है, इन गरीब लोगों को इनके ऊपर मेहरबानी करो, क्योंकि इनका अल्लाह ही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कई सरपंच, मकामी लोग, दुकानदार बरादरी के लोग, हॉस्पिटल गली के अंदर जो लोग शॉप चलाते हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस समय बानिहाल के अंदर जो है ज़ोरदार प्रदर्शन चल रहा है, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बानिहाल व्यापार मंडल के लोग हैं या दुकानदार बरादरी के लोग हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि बानिहाल में इस समय मार्केट भी बंद है और उसके साथ साथ में यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बानिहाल के अंदर जो है ज़ोरदार एहतजाज यहाँ पर सिविल सोसाइटी के तरफ से, व्यापार मंडल या इसके साथ में जो कई पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है इस समय जो है लोगों के लिए जो है मैदान में कूद पड़े हैं, जिनका मानना है कि बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में जो आप ये देख रहे हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेडिकल शॉप्स की एक लंबी लाइन है, और जिसमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो कल की डेट में यहाँ पर इन दुकानदार बरादरी के लोगों से ये कहा गया है कि वो अपना कीमती सामान जो है दुकानों से बाहर निकाले, उसके बाद जो है यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो अमल में लाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँगा तो बानिहाल के अंदर जो है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है रहे हैं। बानिहाल एमरजेंसी हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा है इलाजो मालजा के हवाले से। इसके साथ में अगर बात करें तो गरीब लोगों की जब आवाजाही यहाँ पे होती है तो इन मेडिकल शॉप्स पे जो है यहाँ पर उनको अद्वियात जो है वो नसीब होते थे। और अगर इस तरह से जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि ये सभी दुकानें जो है गैर कानूनी तरीके पे जो है यहाँ पर तामीर की गई है स्टेट लैंड पे, तो उससे कहीं ना कहीं पे और ज़्यादा जो है परेशान कुन मामला जो है सब जिला बानिहाल या बानिहाल टाउन के लिए लोगों के लिए बन सकता है। कहीं ना कहीं पे आज कई दुकानदार बरादरी के लोगों ने हमारे साथ बात की। उनका मानना है कि तकरीबन 400 के करीब ऐसे घर है जिनकी रोजी रोटी जो है इन शॉप्स के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। अगर यहाँ पे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पर इनको अल्टीमेटम दिया है 5-6 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ा मामला जो है यानी एम्प्लॉयमेंट या जो बेरोजगारी जो है यहाँ बानिहाल में और बढ़ सकती है, जहाँ पर पहले ही जो है इस तरह की क्राइसिस चलती है। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से नेगोशिएशन या मेमोरेंडम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है एसडीएम या तहसीलदार को कि इस पे जो है नाज़िरसानी की जाए, जिस पे बहुत सारे गरीब
बच्चों का रोजगार इस पे टिका हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई गौर करती है? और दूसरी तरफ से लोगों ने ये इशू भी उठाया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये कहा जाता है कि 5 मरले से लेकर 15 मरला तक जो लैंड है उस पे गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को जो है यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जिनके पास 1-1, 2-2 यहाँ पर ये शॉप्स है, अगर डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पे होती है तो कहीं ना कहीं पे ये मामला फिर जमीनी सतह पे जो है इसको पूरी तरह से अमलाया नहीं जा रहा है। तो अब क्या इसमें जो है कोई नजरसानी होगी, वो उसमें आपको भी और हमें भी इंतजार रहेगा। इस प्रोग्राम के जरिए मजीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। किराया पूरा नहीं हुआ, कारोबारों की हालत खराब हो गई। मेरे को 2 लड़के हैं, एक लड़का है बीवी है, वो हाथ पे खेला, उसको 3 बार डालने से लगे, सोना में है वो। और मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई कल्पियत में कुछ नहीं रहता कुछ। मतलब ये स्टेट लैंड ये मेरे पास 1.5 मरला, ये 2.25 मरले 2 मरले बस, इसी पर मेरा गुजारा चलता है। और ये 2-3 कमरे पीछे घर है, तो आगे ये दुकान है बस। तो तहसीलदार वगैरह वो यहाँ पे आए थे? मैं नहीं समझ रहा, मैं श्रीनगर से, मैं छोरा में अभी आया थोड़ा सा। अच्छा। तो रात को मुझे पता लगा तो मैं बीवी को आई, थोड़ा सा मैं आया, बीवी वहाँ छोरा में ओपन सर्जरी है उसको। अच्छा। 3 बार डाले उसको। कितना है आपके पास? मेरे पास है रिकॉर्ड में 1.5 मरला, ऐसा हो गए 2-4 मरले। अच्छा। कमरे अंदर 3-4 कमरे अंदर, और ये दुकानें 2-3 है बाहर। तो आपकी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश रहेगी? मैं गरीब बंदा हूँ, मैं ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना कुछ है, ना मेरे पास कोई गुजारा है, ना मेरे को कोई मलकियत है, ना ज़मीन है, ना कुछ बाड़ी है, ना कुछ। बस यही लाठी पट्टी जो कुछ है मेरे पास यही है। ले जाना चाहिए, मेरे बच्चों को भी मार देते, मेरे को भी मार देते, बस खलासी हो जाएगी मेरी भी। तो बच्चा मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। बनिहाल के अंदर अभी भी जो है वो प्रदर्शन जारी है, चाहे सिविल सोसाइटी की बात करें या इसके साथ में व्यापार मंडल बनिहाल। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल परवेज अहमद शेख हमारे साथ मौजूद है। इनका लाएमल क्या है, क्या कोई नेगोशिएशन जो है इंतजामिया के साथ हुई है, और इनसे इस प्रोग्राम के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। आपका खुशामदीद है। एक बड़ा मजमुआ आपके बिल्कुल सामने यहाँ पे है। SDM के पास भी कुछ लोग हमने देखे, तहसीलदार ऑफिस के अंदर, और कहीं ना कहीं पे लोगों को तशवीश है। और एक फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो हॉस्पिटल गली के अंदर जो है एक शख्स जो है बिल्कुल आंसू बहाते हुए जो है हमने उनको देखा। उनका मानना है कि इतनी से ही कुछ मरले मेरे पास है, कोई आगे पीछे कोई लैंड नहीं है, और इस पर मेरा गुजारा है बच्चों का। क्या कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है इंतजामिया और व्यापार मंडल के बीच में? मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और काफ़ी कुछ बीमारी की वजह से बैठा था। 4-5 दिन अब मुझे बुखार की वजह से वहाँ जम्मू में बैठा था जी। तो आज रात जिस वक्त मैंने ये सुना कल शाम को, तो मैंने तमाम दुकानदारों को फ़ोन पर ही कल बताया था कि कल मार्केट कोई बंद नहीं रखेगा तब तक जब तक कि मैं बनिहाल खुद ना पहुंच जाऊंगा। तो अगर इसमें कुछ लोगों ने मार्केट बंद करवाई वो उनका पर्सनल और ज़ाती मसला है, और अगर उन्होंने दुकानदारों के साथ हमदर्दी जतलाई या मालिक मकानों से हमदर्दी जतलाई तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उनका कहना है कि जनाब, मैं उनकी बात भी आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका मानना है कि जनाब ये जॉइंटली जो है पब्लिक के हित में जो है ये चीज़ें की गई। तो व्यापार मंडल का भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है, चाहे गाँव के लोग हैं या व्यापार मंडल के लोग हैं, तो सबका एक यहाँ पे इस वक्त मामला ये है कि किसी की दुकान जो 1 मरले पे है, 2 मरले पे है, वो नहीं उठनी चाहिए। और इसके साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो हॉस्पिटल गली है, मेडिकल फैसिलिटी की बड़ी परेशानी रहती है बनिहाल के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को लेकर, जिस तरह से मामला जो है सुर्खियों में रहता है कभी कभार ये। तो उसमें आप बता दीजिए कि क्या तादाद है जो शॉप्स को जो है यहाँ पर वर्बली बनिहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया, उसमें कितने दुकान और किस किस तरह के जो है ज़्यादा में आ रहे हैं? ये जो हॉस्पिटल गली है ये सबसे ज़्यादा जो मेडिकल की दुकानें हैं, क्लिनिक्स है, लेबॉर्ट्रीज़ है, आई केयर्स है, अल्ट्रासाउंड्स है, यहाँ इको मशीन लगी है, और डेंटल क्लिनिक्स है। यानी अगर इस मार्केट को आज ख़त्म करने पर गवर्नमेंट आ गई, ये लोगों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ
सीधे एक नाइंसाफ़ी और खूनरेज़ी है। ये बच्चों का कत्ल करने के बराबर है। मगर हमें उम्मीद ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाली वारिस होती है, क्या एक वाली वारिस अपने ही बच्चे को गला घोंट सकता है? खवां वो फर्स्ट स्टेप ब्यूरोक्रेट है या हाई लेवल का ब्यूरोक्रेट। मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ये चाहे कि मैं बाजार में बैठ के किसी के ऊपर डोजर चलाऊं। अभी जम्मू का मसला है, अभी श्रीनगर का मसला है, एक छोटा कस्बा है, 500, 800, 900 दुकानों पर मुश्तमिल है। किसी के पास 2 मरले हैं, किसी के पास 4 मरले हैं। ये 4 मरलों वहाँ से ही दावे किए जाते हैं। वहाँ से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया है कि छोटे लेवल लोगों को, जो आपने सुना भी होगा शायद, कि छोटे लेवल के लोगों को किसी को तंग नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ से वो चीज़ है, वहाँ से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बड़े दिल वाले हमारे हैं, क्योंकि यहाँ रोहिंग्यों को जगह मिली है हिंदुस्तान में, उनके लिए खाना है, उनके लिए दवाइयाँ हैं। क्या हमारे बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होगा कि हमसे मेडिकल मार्केट, क्या हमसे लेबॉर्ट्रीज, हमें महरूम किया जाएगा इस इलाज मुआलजा से? क्या हमारे छोटे छोटे छापड़ी फरोश, क्या हमारे ये छोटे दुकानदार जिनका सिर्फ इतना बड़ा कारोबार है जो हैंड टू माउथ है? कितनी फाइनली एक पॉइंट, ये कितनी शॉप्स आपको लग रहा है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बानी जो है यहाँ पर बोला है कि 45 आप जी कितने 45 जी, जिसमें 22 मेडिकल शॉप्स हैं। जी, उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? इंशाल्लाह हमें ज़रूर इसके एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंशाल्लाह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नाज़रीन, जिस तरह से इस प्रोग्राम के जरिए हम व्यापार मंडल प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं पे जो है आखिर पे मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अभी बात करें तो सुबह से ही बानियाल मार्केट के अंदर जो है दुकानें पूरी तरह से बंद है। सभी दुकानदार बरादरी के लोग जो है कई अपने शटर्स के सामने और कई जो है बड़े बड़े मजमे जो है SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस और यहाँ JK बैंक के सामने जो एक सेंट्रल पार्क है वहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं पे व्यापार मंडल बानियाल के प्रेसिडेंट का मानना है कि उन्हें उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर हॉस्पिटल गली के अंदर जो है अगर इन मेडिकल शॉप्स को डिमोलिशन ड्राइव की जाती है तो वो बानियाल के लिए जो है एक सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है मानी जाएगी। जहाँ पर पहले ही जो है अगर बानियाल सेक्टर की बात करें, रामबन बानियाल सेक्टर में जब कहीं पे हादसा होता है तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सवाल ये कि इस गली के अंदर जितने भी तकरीबन 15 और 20 के करीब जो मेडिकल शॉप्स इस वक्त चल रही है, अगर डिमोलिशन ड्राइव में ये आती है या फिर कुछ एक्सरेज ये जो लेबोरेटरीज़ है और उसमें जो है लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां पर पहले से ही सब जिला बानियाल के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग जो है, कई लोगों का यहाँ पे हल्का इलाज होता है और कई बेशतर लोगों को जो है वादी कश्मीर का रुख करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट का मानना है कि यहाँ पर उन्हें उम्मीद है, जिस तरह से कई और लोग भी जो है इसमें आज पहल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे इस एडमिनिस्ट्रेटिव इस ऑर्डर को जो है रोका जाए और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जो है बात पहुँचाई जाती है कि यहाँ पे जो है इंसाफ बरता जाए और ताकि जो 400 के करीब इन मेडिकल शॉप और बाकी जो दुकानें हैं जो डिपेंडेंट है उनको जो है रोजगार के मौके न छीने जाए, बल्कि एक जो है आसानी जो है इसमें पैदा की जाए। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।